नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकू डाबरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट। तो आज हम सीखेंगे कि ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रेच्युटी कहाँ एप्लीकेबल होगी। तो ये एक्ट जो है बना था 1972 में और इसका पूरा नाम है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। एक्ट एप्लीकेबल होगा कोई भी शॉप हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं या 12 मंथ में कभी भी 10 या 10 से ज्यादा वर्करों ने काम किया है वहां, तो वहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आएगा एम्प्लॉय कौन होगा और एम्प्लॉयर कौन होगा। तो एम्प्लॉय हर वो वर्कर होगा जो कंपनी में एंगेज्ड होगा किसी भी तरीके का काम करने में के लिए, यानी कि मैनुअल काम कर रहा है वो, या ऑयल फील्ड में काम कर रहा है, प्लांटेशन का काम कर रहा है, पोर्ट पे कर रहा है, रेलवे कंपनी में कर रहा है, शॉप में कर रहा है, या कोई अदर इस्टेब्लिशमेंट में कर रहा है। तो जो भी कैंडिडेट काम कर एंगेज है काम करने में किसी भी कंपनी में, तो वो एम्प्लॉय होगा। केवल एक अप्रेंटिस जो होगा उसको इस एक्ट के अंदर एम्प्लॉय नहीं माना गया है। अब आता है एम्प्लॉयर कौन होगा यानी कि कहाँ पे काम कोई कैंडिडेट काम कर रहा है तो कौन एम्प्लॉयर होगा। तो एम्प्लॉयर होगा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, चाहे फैक्ट्री हो, माइन का काम हो रहा हो, ऑयल फील्ड का काम हो रहा हो, प्लांटेशन का हो, पोर्ट का हो, रेलवे का हो, कोई कंपनी हो या शॉप हो, तो ये सारी चीजें एम्प्लॉयर की डेफिनेशन के अंदर आएंगी। ठीक है? अब है कि ये ग्रेचुटी मिलेगी कैसे। ग्रेचुटी मिलती है, ग्रेचुटी जो है एक प्रकार का तोहफा है। जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में लगातार 5 साल काम कर लेता है तो वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो अब आएगा कि कंटिन्यूअस सर्विस कैसे होगी। कि ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल में कोई बीमारी ना हो, किसी घर में शादी ना हो। ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी कि मेरे घर में शादी, मैंने 10 दिन की छुट्टी ले ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा। तो हम जाने कि कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब क्या होगा। तो कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब होगा कि कोई भी एम्प्लॉय जब लगातार काम कर रहा है 5 साल में, अगर उसकी जो सर्विस है वो अनइंटरप्रेटेड सर्विस रहेगी, इंक्लूडिंग विच में इंटरप्रेटेड, यानी कि जो इंटरप्रेट होगी, यानी कि जो ब्रेक होंगे बिकॉज ऑफ उसको बीमार हो जाने से, या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लीव पे है, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, तो वो जो है क्या नाम है, वो कंटिन्यूअस सर्विस में ही आएंगे। क्योंकि छुट्टी ली है तो वो अप्रूव्ड होगी, बीमार भी हुआ है तो भी वो अप्रूव्ड लीव है, एक्सीडेंट हुआ है तो वो कंटिन्यूअस सर्विस में जाएंगी। दूसरी कंडीशन है अगर ले ऑफ होता है या लॉकआउट होता है कंपनी में, ये कंपनी सेशन ऑफ वर्क की वजह से बंद होता है तो होती है, तो भी कंटिन्यूअस सर्विस में आएगा। सपोज करो कि एक कंपनी 7 महीने के लिए बंद रही जनवरी से लेकर जुलाई तक, और तो वो एम्प्लॉय के कंटिन्यूअस सर्विस में ही जाएंगे, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय का फॉल्ट नहीं है कि कंपनी क्यों बंद रही है, तो वो कंटिन्यूअस सर्विस में ही जाएगी। अब हम जानते हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी कैसे होगी। तो जैसे कि हमने बताया कि 5 साल कंप्लीट होने पे ही एक एम्प्लॉय एलिजिबल होगा ग्रेच्युटी के लिए, पर बट कुछ कंडीशन है जहाँ पे कि 5 साल एप्लीकेबल नहीं होंगी। जैसे कि सुपरनेशन है। सुपरनेशन है कि सुपरनेशन की डेफिनेशन डिफाइन है इंडिया में ज्यादातर कंपनियों में कि 58 पे रिटायरमेंट के लिए बोल देते हैं सुपरनेशन के लिए। रिटायरमेंट पे भी क्या नाम है ग्रेच्युटी एलिजिबल होगी, और ऑन अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या कोई डिसेबलमेंट हो जाता है तो भी ग्रेच्युटी एप्लीकेबल होगी, वहां पे 5 साल कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अब आता है सुपरनेशन पे, रिटायरमेंट पे। और रिटायरमेंट पे कैसे होगी, रिटायरमेंट पे ऐसे होगी कि जैसे कि सुपरनेशन और रिटायरमेंट हमारे यहाँ पे एज डिसाइडेड है कि 58 और 60 पे कुछ कंपनियां रिटायर कर देती हैं, ज्यादातर कंपनी 58 और कुछ 60 पे करती हैं। बट इस कंडीशन में सपोज करो कि किसी एम्प्लॉय ने एट द एज ऑफ 56 ज्वाइन किया और उसको कंपनी कह रही है कि भाई आप सुपरनेशन ले लो, आप रिटायरमेंट ले लो, अब क्या नाम है 58 पे। तो 58 पे रिटायरमेंट के लिए कंपनी ने बोला है, एम्प्लॉय जो है अब भी इस कंडीशन में है कि वो वर्क कर सकता है, तो इस कंडीशन में 5 साल एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अगर कंपनी उसको सुपर रिटायरमेंट के लिए बोल रही है तो कंपनी को वहां पे उसे ग्रेच्युटी देनी होगी। तीसरी कंडीशन है अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या काम करते वक्त या एक्सीडेंट की वजह से डिसेबलमेंट हो जाता है, तो वहां पे भी वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वहां पे 5 साल कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे कंडीशन है कि एम्प्लॉयर को जो है ग्रेजुटी विद इन 30 डे में ही पे करनी है जब से वो एलिजिबल होगा। सपोज करो कि मैंने जनवरी 1 जनवरी 2022
20 में काम करना स्टार्ट किया, मैं 31 दिसंबर 25 में एलिजिबल हो गया ग्रेचुटी के लिए और मैं वहां से रिजाइन दे दिया मैंने। तो कंपनी को जो है विद इन 30 डेज यानी कि 30 जनवरी 2026 तक मेरा ग्रेचुटी का फुल एंड फाइनल देना ही पड़ेगा। अगर कंपनी नहीं देती है, अगर कंपनी फेल होती है, तो एज पर एज दी सेक्शन 3 एम्प्लॉयर को मेरे को जो मेरा अमाउंट है उस पर सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और सिंपल इंटरेस्ट डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उस टाइम पे इंटरेस्ट का रेट चल रहा होगा, तो उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करेगी कंपनी। कितने दिन का इंटरेस्ट पे करेगी? जितने दिन लेट मेरे को मेरी ग्रेचुटी का अमाउंट मिलेगा। अब हम आते हैं कैलकुलेशन कैसे होती है ग्रेचुटी की। तो ग्रेचुटी की कैलकुलेशन होगी, जो मेरी लास्ट सैलरी होगी, लास्ट सैलरी में होगी बेसिक प्लस डीए, एचआरए, ट्रेवल का अमाउंट, कन्वेंस का, मेडिकल, ये सब कैलकुलेट नहीं होता है, केवल बेसिक प्लस डीए इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर, यानी कि किसी ने 12 साल काम किया है तो उसकी लास्ट सैलरी इंटू 15 टाइम्स इंटू जितने साल उसने काम किया और उसको 26 से डिवाइड करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो उसकी ग्रेचुटी का अमाउंट हो जाएगा। अब आती है कंडीशन की जिसको 5 साल तो हो गए, उसके बाद से 1 साल कैसे होगी, यानी कि पहले 5 साल के लिए कैंडिडेट को पूरी 1 साल कंप्लीट करनी पड़ेगी तभी 1 साल कैलकुलेट होगी। बट 6th ईयर से क्या होगा, अगर कोई एम्प्लॉय 6 महीने और 1 दिन काम कर लेता है तो वो राउंड अप हो जाएगा, यानी कि पूरी 1 साल कंसिडर की जाएगी। यानी कि किसी एम्प्लॉय ने 5 साल 6 महीने 1 दिन काम किया है तो उसको ग्रेचुटी जो कैलकुलेट होगी वो 6 साल पे होगी। और कोई एम्प्लॉय ने 5 महीने और 20 दिन काम किया है तो वो जीरो हो जाएगी, यानी कि किसी एम्प्लॉय ने 5 साल 5 महीने और 20 दिन काम किया है तो उसकी ग्रेचुटी जो कैलकुलेट होगी वो 5 साल पे होगी। और अगर किसी एम्प्लॉय ने 5 साल 6 महीने और 1 दिन काम किया है तो उसकी ग्रेचुटी 6 साल पे कैलकुलेट होगी। यानी कि 5 साल के बाद 6 मंथ के ऊपर डिपेंड होता है कि 6 मंथ से कम काम किया तो वो जीरो हो जाती है, 6 मंथ से 1 दिन भी ज्यादा कर लिया तो कंप्लीट ईयर में कंसिडर किया जाता है। अब कुछ पेनल्टीज भी हैं, अगर एक्ट बना है तो पेनल्टीज भी है। अगर कोई एम्प्लॉयर क्या नाम है कि मैनिपुलेट करता है या ग्रेचुटी नहीं देता है तो उसकी कुछ पेनल्टी है एज पर एज एक्ट। तो पहली पेनल्टी है कि अगर कोई एम्प्लॉय जानबूझ के कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है, यानी कि किसी की मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैसे मैंने बताया कि 1 जनवरी 2020 है और मेरे को 25 में मैं एलिजिबल हो रहा हूँ, एम्प्लॉयर जान के कि ग्रेचुटी ना देनी पड़े मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाने लगे 3 मार्च दिखाने लगे, यानी कि 2-3 महीने कम दिखाने लगे ताकि मैं एलिजिबल ना हूं, तो उस पे एम्प्लॉयर को पनिशमेंट है जो है कि 6 महीने तक की उसे जेल हो सकती है और एक क्या नाम है फाइन भी हो सकता है 10,000 तक का, और दोनों भी एज ए पनिशमेंट मिल सकता है, यानी कि 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए का फाइन भी लग सकता है एम्प्लॉयर पे। दूसरी पेनल्टी है कि अगर एक if an employee who contrivers or make default in complying with any of the provision of the act, यानी कि किसी प्रोविजन ऑफ एक्ट में कंपाइल नहीं कर पाता है यानी कॉम्प्लाइंस कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है और जो फाइन है वो मिनिमम 10,000 रुपये लगेगा ही लगेगा। बट वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको 20,000 रुपये भी कर सकता है और दोनों चीज भी दे सकता है, यानी कि मैक्सिमम क्या नाम है ये अपना फाइन जो 20,000 रुपये होगा और 1 साल की जेल दोनों भी एज ए पनिशमेंट मिल सकती है। तीसरी कंडीशन है नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, यानी कि कोई एम्प्लॉयर ना तो फॉल्स स्टेटमेंट लगा रहा है, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि इसको 5 साल हो गए या 10 साल हो गए मैंने यहाँ पे काम करने में, और सारे एक्ट कंपाइल भी कर रहा है यानी कि डॉक्यूमेंट भी बना रहा है कि ग्रेचुटी का फुल एंड फाइनल का डॉक्यूमेंट भी बना रहा है बट पे नहीं कर रहा है। अगर कोई एम्प्लॉयर पे नहीं करता है ग्रेचुटी तो एम्प्लॉयर को पनिशमेंट हो सकती है जो कि मिनिमम 6 मंथ की होगी और मैक्सिमम जो है 2 साल तक के लिए भी बढ़ाई जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों, और आप देख रहे थे डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट। अगर आपको रियली में कुछ सीखने के लिए मिला और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सारे एक्ट जानने हैं, समझने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को भी लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर सके। धन्यवाद।